Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to the 18th lecture of this chapter in theoretical geometry. स्टूडेंट्स हमने चैप्टर स्टार्ट किया theoretical geometry. टॉपिक है कि किस तरह इक्वेशन ऑफ लाइन को हम कन्वर्ट करते हैं रिक्वायर्ड फॉर्म में. हाउ टू ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्म. प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने देखा, ये मैं आपको दे रहा हूँ, जरूर आप देखें क्योंकि उसी का ही तसलसल है कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ गिवन लाइन इनटू इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड टू इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो. स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स तंग होते हैं इसमें, और मेरे ख्याल से बुक में कभी कभी गिवन भी नहीं होता, स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते, तो इजीली आप ये समझ जाएंगे, नो प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन ऑफ लाइन है. इस तरह ये एक लाइन है और इसकी इक्वेशन है, प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा है. तो इस लाइन की इक्वेशन है 1x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1. ठीक है. अब इस लाइन को अगर हम इस तरह लिखें, हमें पता भी है कि स्लोप ऑफ अ लाइन बराबर है माइनस a बाई बी की. आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस वीडियोज में है. अगर नहीं है तो आप इसको, आपने उधर फॉर्म ट्रांसफॉर्म की, तो आपने इसको इस तरह किया, शिफ्ट किया, माइनस ए एक्स माइनस सी पे चले, डिवाइड बाई बी किया, तो y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी. स्टूडेंट्स अब ये वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म है, या एम एक्स प्लस बी जिसको आप बोलते हैं, कैपिटल सी वाई इंटरसेप्ट, या कैपिटल बी या कैपिटल सी, एक ही चीज है. तो ये स्लोप है माइनस ए बाई बी इज द स्लोप. ठीक है, और यहां से ही हम स्टार्ट लेंगे, स्लोप हमें पता है. अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? माइनस ए वाई माइनस वाई वन स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन. वेट करिए आप स्टूडेंट्स. अब चूंकि यहां पे क्या क्या आएगा? y माइनस वाई वन. आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि रिक्वायर्ड फॉर्म में आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सके. अच्छा, मैं एक काम करता हूं स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट y1 फ्रॉम बोथ साइड्स. गौर से सुनिए लेक्चर को, जनरल बातें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा तंग करती हैं. y बराबर है माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी. मैंने यहां पे y1 सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड्स पे. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. अब आपने ये तो ठीक है, y माइनस वाई वन, लेफ्ट साइड तो हमने बस बराबर कर दी y. अब इस ये जो राइट साइड है इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है इस फॉर्म में. तो बाहर तो हमने कर देना है स्लोप, यानी x एज अ होल हमने कॉमन करना है, और स्लोप क्या है? माइनस ए बाई बी. तो आप यहां से माइनस ए बाई बी कॉमन करें स्टूडेंट्स. तो जब आप इससे माइनस ए बाई बी कॉमन करेंगे, यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? x आएगा, जाहिर है x आएगा. माइनस ए बाई बी कॉमन किया स्टूडेंट्स, माइनस ए बाई बी कॉमन किया, तो यहाँ पे ये यहाँ पे क्या बचेगा? c बाई ए. और यहां से माइनस ए बाई बी कॉमन किया तो प्लस बी बाई ए वाई वन आया. यानी अगर कोई कंफ्यूज है तो माइनस सी बाई बी, इससे हम क्या कॉमन करने वाले हैं? माइनस ए बाई बी. तो ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ए बाई बी बाहर जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा? माइनस सी बाई ए. ये आपका है माइनस सी बाई ए. ये माइनस तो वैसे ही भी मैंने बाहर किया, तो सी बाई ए बचा, ये सी बाई ए. सी बाई बी से आप ऐसा करें, ए से आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें और फिर आप ए बाई बी कॉमन करें, तो एक ही चीज है. क्या बचेगा? माइनस बी बाहर हुआ, ए बाई बी भी कॉमन हुआ, तो क्या बचा? सी बाई ए. वैसा ही काम आप यहां पर भी करें. चले, अगर कोई आप कंफ्यूज है तो शायद ये है y1. ठीक है, मैंने क्या कॉमन करना है? माइनस ए बाई बी. तो ए बाई बी से आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, या ए बाई बी इंटू बी बाई ए करें. ये y1 है, ए बाई बी इंटू बी बाई ए करेंगे, वैल्यू भी चेंज ना हो और आपका काम भी हो जाए. ये आप देखें. अब आप माइनस ए बाई बी आपने कॉमन किया, तो क्या बचा? माइनस ए बाई बी कॉमन किया, ये मल्टीप्लाई है. ठीक है, मल्टीप्लाई, तो प्लस प्लस ए बाई बी कॉमन हुआ, तो प्लस बी बाई ए वाई वन. अब शायद उसमें थोड़ी सी गलती हुई थी मेरे से, जो भी है. तो माइनस ए बाई बी इंटू एक्स. अब आप इससे क्या कॉमन करें स्टूडेंट्स? अब आप इससे माइनस कॉमन करें. माइनस कॉमन किया तो क्या बचा? माइनस सी बाई ए माइनस
बी बाई ए इंटू y1, अंडरस्टैंड। ये ये अब आपका है स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड फॉर्म। ये आपका स्लोप है, ये आपका स्लोप है स्टूडेंट्स, ये स्लोप है। तो x से और x से जो भी माइनस हो रहा हो ये आपका x1 है, यानी ये सारा का सारा x1 है और ये आपका है स्टूडेंट्स y1। तो ये है स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब आप जनरल जरा देखें, जनरल से आप समझ जाएंगे तो फौरन ये आपके माइंड में बात बैठ जाएगी। जिस तरह अब ये एक लाइन है 1x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको आप ट्रांसफॉर्म करें किस चीज में स्टूडेंट्स? पॉइंट स्लोप फॉर्म में, ठीक है। दिस वाज जनरल केस, दिस इज पार्टिकुलर केस। ओके, तो केस को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। पहले ये आप स्टेप कर रहे हैं 2y, ये वाला स्टेप, ये वाला। तो 2y इज इक्वल टू माइनस 1x प्लस 4, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको डिवाइड करें 2 से। सर अब मुझे अब देखते जाएं प्लस 2। अब ये कौन सी फॉर्म है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। स्लोप इसका है माइनस 1/2 और y इंटरसेप्ट इसका है 2। ये मैंने यहां तक किया, यहां तक मैंने किया। अब आप देखिए स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट y1। अब y1 आपकी मर्जी का कोई सा एक नंबर हो सकता है y1। जैसे अगर मैं कहूं कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, तो ये उस पॉइंट का y आप पुट कर रहे हैं जो उस पॉइंट पर होगा और उसका करस्पॉन्डिंग भी एक x की कोई वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग। जैसे अब यहां पे मैं कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट, यहां पे मैं कर रहा हूं स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट, ये वाला स्टेप कर रहा हूं मैं। कोई सा एक नंबर आप करें, मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब स्टूडेंट आप मुझे बताएं, अगर y की वैल्यू 1 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? तो ये तो आप नहीं करेंगे स्टूडेंट्स के यहां पे आप y की वैल्यू पुट करें 1, इसमें 1। ये तो हम फॉर्म से, फॉर्म हम समझ, फॉर्म को हम जरा ग्रिप उस पर मजबूत करना चाह रहे हैं। फॉर्म से, फॉर्म आप बनाएं उससे फिर बताएं। ये तो ठीक है, y1 की वैल्यू अगर 1 है तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 4 स्टूडेंट्स 1x, ये आ जाएगा माइनस 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो लिहाजा 2 का माउंट ये वाला पॉइंट है, 2 का, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ठीक है, इट्स ओके। तो डायरेक्ट भी मैं फिर कर सकता था इसको, मगर फॉर्म बना के ये यहां पे मैंने पुट किया y माइनस y1, ये वाली फॉर्म है, तो y1 तो 1 है। अब आप मुझे फॉर्म से बना के आप मुझे बताएं, फॉर्म बनाई फिर मुझे बताया कि ये जो आपने y1 पुट किया उसकी करस्पॉन्डिंग x1 की वैल्यू क्या होगी। फॉर्म बना के आप मुझे बताएं, पुटिंग ना करें। तो ये आप ये स्टेप हम कर रहे हैं, ये वाला। ओके, अच्छा, तो ये आप कंटिन्यू करें, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1x प्लस 1, ठीक है। अब यहां से आपने m कॉमन करना है, माइनस a बाई बी, ये आपके इसका स्लोप है। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 मैंने कॉमन किया। यहां पे क्या बचा स्टूडेंट्स? यानी ये माइनस 2 है तो यहां पे ये बचेगा आपका, यानी 1 को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2, और फिर आपने 1 और माइनस 2 कॉमन किया तो माइनस 2 आया, ठीक है। ये जो 1 है 1, या यू शुड हैव द एबिलिटी कि कॉमन किस तरह करते हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको आप इस फॉर्म के साथ जरा कंपेयर कर सकते हैं कि y माइनस y1, ये y1 है, इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये 2 है x1 की वैल्यू और ये 1 है y1 की वैल्यू, तो लिहाजा 2 कामा 1 इसका एक पॉइंट है, बिकॉज ये फॉर्म के साथ ये मैच कर रही है ये फॉर्म। तो इस तरह पुटिंग के बगैर आपने मुझे बताया कि अगर y की वैल्यू 1 हो, और अब आप ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा है कि x1 हमेशा बराबर होगा x1, इस स्टेप आप जरा वेरीफाई करें, x1 हमेशा बराबर होगा स्टूडेंट्स माइनस c बाई ए माइनस बी बाई ए y1, x1 इसके बराबर होगा। जैसे अब यहां पे आपने y1 क्या पुट किया, यानी आपने 1 सपोज किया, आप जरा पुटिंग करें इसमें, c की वैल्यू क्या है, ये है c की वैल्यू है माइनस 4, a की वैल्यू है 1, माइनस b है 2, a है 1, y1 है 1। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, x1 की वैल्यू है 2। अभी मजा आया, ठीक है। वंस अगेन कोई और नंबर आप सपोज करें, जो भी नंबर आप, अमूमन मैं देखता हूं स्टूडेंट्स वो 0 पुट करते हैं इसमें, जरूरी तो नहीं है, ये तो कोई सा एक जनरल आपने बात कर दी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं कर देता, लेट से यहां तक तो आप पहुंचे हैं, ठीक है, इसको जरा मैं अब मिटा दूं, ये ठीक है।
वाई वाई किसके बराबर है, वाई बराबर है -1/2x+2। ठीक है, मैंने दोनों साइड्स पे 0 माइनस किया, तो अब आप ऑटोमेटिकली आपको पता चला, अब ऑटोमेटिकली आपको पता चला कि ये किस पॉइंट पर मैं जाऊंगा, ये मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, ऑटोमेटिकली x की वैल्यू 4 आएगी। मगर फॉर्म आप बनाए उसके अंदर आप चले जाए उधर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब फॉर्म बनाएं और फिर मुझे बताएं। शाबाश, y -0 इज इक्वल टू -1/2x। ठीक है, और ये है तो आ जाएगा +0। अब आप -1/2 कॉमन करें तो इसकी तरह -1/2 मैंने कॉमन करना है, ये 2 है, -2 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब -1/2 मैंने कॉमन किया, -1/2 ये क्या बचा, -4। अब आप देखिए स्टूडेंट, ये कौन सी फॉर्म बन गई, वो y - y1, अंडरस्टैंड, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। अब ये x1 है, ये 4x1 है और ये 0 है, तो पॉइंट कौन सा मिला, 4,0। मजा आया। कोई सा पॉइंट आप यहां पे माइनस करेंगे, जो मैंने लिखा है y1, फॉर एग्जांपल 3, लेट से आप y की वैल्यू आप यहां पे आपने सब्ट्रैक्ट किया 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये भी यहां पे 3 आएगा। ओके, अब आप रिक्वायर्ड फॉर्म बनाए। स्टूडेंट्स, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल था ये वाला। ये शाबाश, आप करें जरा फॉर्म बनाए। y -3 इज इक्वल टू -1/2x - 1 आया। क्या कॉमन करना है, यहां पे ये आपको तो पता है कि y की वैल्यू अगर 3 हो, शाबाश, इसमें आप जरा y की वैल्यू 3 पुटिंग करें। x 2 × 3 -4 क्या आएगा, 6 -4, उधर जाके ये 2 बनेगा, तो x की वैल्यू -2 यहाँ पे बनेगा, ये वाला ये पॉइंट बनेगा। इसको अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ये पॉइंट क्या बनेगा, -2,3। अंडरस्टैंड, तो वो तो मुझे पता है, मगर ये तो आपने यहाँ पे x की y की वैल्यू पुट की और x की वैल्यू मालूम की, तो यहाँ पे फिर आपको ये हिंट भी आप यानी अपने लिए हिंट बनाने के लिए आप कर सकते हैं। रफ अमल में करें, फिर आपको पता होना चाहिए कि राइट साइड पे स्लोप जब कॉमन करेंगे x से क्या माइनस होगा, ये आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ से सिंपल आप कॉमन करें स्टूडेंट्स, -1/2 स्लोप आप कॉमन करें, x से पहले जो भी हो। अच्छा, अब ये क्या है, -1/2 कॉमन किया तो ये 1 है, -1/2 स्टूडेंट्स, -2 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, -1/2 कॉमन किया, ऑलरेडी माइनस है तो आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ठीक है, 1 तो ऑलरेडी है, तो -1/2 कॉमन किया। यहाँ पे स्टूडेंट आपका आएगा क्या, यहाँ पे आएगा 2, और माइनस कॉमन किया तो ये आ जाएगा प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस। अब आप इसको x - x1 में y -3 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x -2। अब ये वाली फॉर्म बन गई, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x -x1 बन गई। तो ये आपका है y1 है 3, और ये आपका है x1 है -2। तो आपने देखा कि किस तरह हम फॉर्म बना के भी बता सकते हैं कि अगर y की वैल्यू 3 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। फॉर्म बनाने का हुनर आपको आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा बता रहा हूं कि x1 इसके बराबर होगा हमेशा, y1 जो भी आप पुट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे आप देखिए जरा वंस अगेन, x1 किसके बराबर है स्टूडेंट्स, -c/a -b/a y1। अच्छा, ये है -c की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 1, b है 2, a है 1, और y1 आपने क्या सपोज किया, 3 सपोज किया। ओके, 3 यह जाएगा 4 - 6 इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं, इसमें थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं स्टूडेंट्स को, तो उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई मुश्किलात नहीं होंगी कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म जनरली भी बता दिया और पार्टिकुलर केस से भी समझा दिया। स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म अ गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू द नॉर्मल फॉर्म। तब तक इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।